जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। तब से अब तक मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अगर अब मैं अपनी पहले की लाइफ और अब वाली लाइफ को के बारे में सोचूं तो यही लगता है कि गुरुजी ना होते, अगर उन्होंने मुझे खुद से ना जोड़ा होता तो आज पता नहीं क्या ही होता मेरा। गुरुजी ने इतने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं मेरे में, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। जो कुछ भी दिया है वो गुरुपा ने ही दिया है और गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तू सुनती नहीं। मैंने सत्संग शेयर भी किया बट आई थिंक अभी शेयर नहीं हुआ। संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तब शुक्राना वाले मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं अपने आप ही। जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ उस दिन कोई ना कोई सरप्राइज भी जरूर देते हैं गुरुजी। गुरुजी जिससे बहुत खुशी हो जाती है संगत जी। सच में गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, संगत जी सब गुरुजी जानते हैं। और जिस दिन भी संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी मुझे इतनी बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं, कोई ना कोई सरप्राइज भी मुझे जरूर मिलता है। हो सकता है संगत जी मेरे थ्रू गुरुजी किसी न किसी संगत तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने सत्संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करें। और संगत जी गुरुपा से बहुत मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। संगत जी इस बार जिस दिन सत्संग शेयर किया उस शाम को मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई दिखी। उस पर चींटियां लगी थी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज भी आता है, मैं 24 घंटे तेरे परिवार नाल रह के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। तेरा एक शुक्राना तेरे परिवार का वड्डे तो वड्डा कष्ट टाल दिंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका सच में दिल से अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है कि जे घर विच कोई लड़े ता तू चुप हो जाया कर ते मंत्र जाप करया कर, सब 7 मिनट में सब शांत हो जाएगा। संगत जी मेरी दोनों बेटियों का हमेशा पेट अपसेट रहता है। मैं उनको गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन देती हूँ हमेशा। अब वो काफी बेटर फील कर रही हैं और बहुत जल्दी गुरुजी उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन दोनों को वॉमिटिंग आई। गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरे बच्चों ਨੂੰ ब्लेस कर दिता, जो भी नजर लगी थी वो उतार देती है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी आपका तो मैं जिन शब्दों से भी शुक्राना करूं शायद वो कम ही रहेगा। गुरुजी हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। अभी मन में कुछ सोचो और सही वक्त आने पर गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ डेली। एक सत्संग तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि सुनूं ही सुनूं, लेकिन कई बार गुरुजी की अगर ब्लेसिंग्स हो, कृपा हो तो ज्यादा भी सुन लेती हूँ। संगत जी एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसकी कैप्शन में जो भी होता है वो डेफिनेटली पूरा होता है, सब सच होता है और सत्संग भी रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से। एक दिन कैप्शन आया कि तुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिलेगी।
मैं घर से निकली और रास्ते में संगत जी 4x7 की कार दिखी। जब मैं वापस आई, सेम टाइम और सेम जगह 4x7 नंबर की कार फिर से आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंजल्स नंबर तो जैसे हर पल मेरे साथ ही चलते हैं। जहां जाऊं हर जगह डबल ट्रिपल नंबर जैसे 111, 666, 555, 444, 777 नजर आते ही हैं। जब फोन भी ओपन करती हूँ तब भी टाइम में, बैटरी में भी 7, 13, 17, 77, 11 ऐसी ब्लेसिंग्स नंबर ही नजर आते हैं। हर पल गुरुजी के साथ होने का एहसास गुरुजी देते हैं और हर जगह हर पल मुझे गुरुजी अपने साथ ही फील होते हैं। हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देने का गुरुजी अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी की वड्याई हम शब्दों में नहीं कर सकते। गुरुजी इतना देते हैं हमें। गुरुजी ने मुझे मार्च में अपने साथ जोड़ा था 2023 में। संगत जी, तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टोटली गुरुजी ने चेंज कर दी है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। संगत जी, मैं करती हूँ गुरुजी का शुक्राना, लेकिन पता नहीं कई बार तो गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन जब मैं शुक्राना कर देती हूँ तो ये मैसेजेस अपने आप आने बंद हो जाते हैं। संगत जी, थोड़े टाइम पहले की बात है कि ना मेरे जो चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था और ना इंटरनल पेन हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। तब गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेनू एक ला इलाज बीमारी दा खतरा है, जे बचना है तो शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उस दिन मैंने जब भी सत्संग सुने वो कैंसर से रिलेटेड ही थे और मैं मन में सोच रही थी कि अगर ये मेरे लिए है तो इसमें वो और संगत का सत्संग आएगा जिसमें एक आंटी जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको कैंसर हो जाता है, गुरुजी उनको लाइफ ब्लेस करते हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि जिन अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी उन्होंने सेम यही सत्संग अपने सत्संग में सुनाया और सुनते ही मैं शॉक्ड हो गई। डर भी गई कि ये सब कुछ कितना रिलेट कर रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि अभी मेरे भी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका क्या होगा, मेरे को कहीं कुछ हो गया तो ना जाने उनका क्या होगा। प्लीज मुझे बचा लेना गुरुजी, आपने ही हम सबका ध्यान रखना है। और फिर संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से खत्म कर रहा हूं, जिसका तुझे पता भी नहीं था। तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी। शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना मैं किन शब्दों में करूं गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसकी कैप्शन थी, ये सत्संग पूरा सुनते ही गुड न्यूज मिलेगी। संगत जी, उस दिन मैंने ध्यान से कैप्शन पढ़ा और सोचा अच्छा ऐसे कैसे होगा, और मैंने पूरा सत्संग सुना और जैसे ही खत्म हुआ तो मेरी भाभी का मैसेज आया कि राखी पहुंच गई है। संगत जी, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मैं उसको बाय पोस्ट राखी भेजती हूँ। संगत जी, ये राखी के टाइम का मेरा सत्संग है और संगत जी जिसमें 1 महीना लग जाता है और मैं इस बार पोस्ट करने में थोड़ा लेट भी हो गई थी, लेकिन डाउटफुल थी कि पता नहीं राखी टाइम पे पहुंचेगी भी या नहीं। मैंने राखी के साथ गुरुजी का प्रिंट आउट स्वरूप भी डाला था। गुरुजी की कृपा से राखी संगत जी 20 दिन में ही पहुंच गई। गुरुजी आपका सच में दिल से अनंतम शुक्राना। हमारे दिल की हर एक बात गुरुजी पूरी कर देते हैं। संगत जी, अभी लोहड़ी का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था कि आज देखना मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा लोहड़ी वाले दिन, शाम को ढोल वाले के रूप में तुझे ब्लेस करके जाऊंगा। संगत जी, मैं सोचने लगी कि हमने तो इस बार लोहड़ी सेलिब्रेट भी नहीं करनी तो ढोल वाला भी कैसे आएगा। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि इतनी ही देर में संगत जी एक ढोल वाला आया और हमारे गेट के बाहर संगत जी वो ढोल बजाने लगा
और ना मैंने अपनी बेटी को भेजा कि उनको बोल के अंकल हमने इस बार लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करनी, क्योंकि हमारे ना रिलेटिव्स में ही जैसे मेरे अंकल जी के चाचा ताया और वो वाली साइड से संगत जी किसी की डेथ हुई थी, तो हमने लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करनी थी। तो मैंने अपनी बेटी को भेजा कि ना जा बेटा उनको बोल के आ कि क्योंकि इस बार ना संगत जी हम नॉर्मली जैसे आता है ना कोई ढोल वाला या फिर कोई भी, जैसे हम उनको मूंगफली रेवड़ी इस तरह की चीजें दे देते हैं। हम ना घर पे बांटने के लिए वो भी नहीं लेकर आए थे। हम थोड़ा बहुत जैसे बच्चों के कहने पे खाने के लिए हल्का फुल्का घर पे लेकर आए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को भेजा कि ना बेटा उनको मना करके आ। तो मेरी बेटी उनको मना करने गई और ना काफी देर तक संगत जी अंदर नहीं आई। तो अब थोड़ी-सी मुझे टेंशन होने लगी, मैं फटाफट खड़ी हुई और मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ बाहर जाके कि काफ़ी देर हो गई मेरी बेटी आई नहीं। संगत जी मैं उसे बाहर देखने गई तो वो ढोल वाला वहीं पे खड़ा था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ पे नहीं थी। मैं घबरा गई एकदम से। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई तो मेरी बेटी ना बिल्कुल हमारे बिल्कुल जस्ट सामने वाला घर है, वो आंटी जी के पास खड़ी हुई थी। उनकी ना जो पोती है वो मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो वो आपस में बातें करने लगी। ढोल वाला वहीं पे खड़ा था, लेकिन उसने उसके बाद मतलब मांगा नहीं हमारे घर से। तो संगत जी मैं जब बाहर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो थोड़े एज थे अंकल। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी कुछ तो दे दे खाने को। तो मैंने कहा अंकल हमने ना इस बार लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करनी, तो हम बांटने के लिए भी घर पे नहीं लेकर आए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि चल फिर ऐसे कर चाय पिला दे, ठंड बहुत है। संगत जी जब उन्होंने ऐसे कहा तो पता नहीं क्यों मतलब मुझे ना एकदम से ऐसे हुआ कि ये तो गुरुजी ने आज ही मुझे मैसेज दिया था कि आज मैं तुझे ढोल वाले के रूप में दर्शन दूंगा। और उन्होंने कहा कि चाय पिला दे, तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी के रूप में ही आए हैं। क्योंकि ना गुरुजी को भी चाय पीने का बहुत शौक था, क्योंकि हम जब भी पुराने सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो उसमें संगत बताते हैं कि गुरुजी को चाय पीने का कितना शौक था। गुरुजी हमेशा कहते थे इलायची वाली चाय बना, मीठी चाय बना। तो संगत जी फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और साथ में खाने के लिए बिस्किट्स दे दिए। और संगत जी उन्होंने चाय पी, बिस्किट्स खाए और जाते टाइम उन्होंने ना मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा बेटी खुश रह। शुक्राना गुरुजी मुझे लोहड़ी वाले दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी मैं सोच रही थी कि हमने तो इस बार लोहड़ी सेलिब्रेट ही नहीं करनी, क्योंकि ना संगत जी जैसे हम जब लोहड़ी जलाते हैं ना उस टाइम पे जब जैसे कईयों के यहाँ पे डीजे वगैरह लगा होता है, गाने वगैरह चल रहे होते हैं और काफी सारे लोग जैसे आसपास बैठे होते हैं लोहड़ी के, तब ढोल वाले तो जरूर आते हैं। ये चीज तो मैंने भी कई बार मतलब एक्सपीरियंस करी है, हमने भी जब लोहड़ी सेलिब्रेट करी है। लेकिन मैं इस बार सोचने लगी कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी ये मेरी सेकंड लोहड़ी थी। एक 2024 में आई, एक 2025 में, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ 2023 मार्च में जुड़ी थी। तो 2024 का तो मुझे मतलब ध्यान नहीं, मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से, माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से। लेकिन हाँ 2025 में गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने वो बात को सच भी किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हाथ जोड़कर मैं आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। सच में मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी, इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं कि हम सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते भी गुरुजी की वड्याई करते रहे ना संगत जी फिर भी बहुत कम है। और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं ढोल वाले के रूप में आऊंगा और गुरुजी ने आकर मुझे बहुत ब्लेस करा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी जो जो सत्संग गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे हैं मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, मैं सत्संग आगे पीछे शेयर कर रही हूँ जो जो मुझे याद आ रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने जो सत्संग सुनाया संगत जी वो राखी के टाइम था, राखी के टाइम का था, और जो अब मैंने सुनाया वो लोहड़ी वाले टाइम का।
मतलब सत्संग आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, गुरु जी की वडियाई तो गुरु जी की वडियाई ही है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले की जिंदगी के बारे में अगर मैं सोचूं और अब की जिंदगी, तो बस एक ही ख्याल आता है, मैं एने जोगी है नहीं सी जिन्ना तुसी मैनू दे दिता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना, पता नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो गुरु जी की वडियाई है ही इतनी संगत जी कि ना पूरा पूरा दिन भी अगर हम गुरु जी की वडियाई करते रहे ना, तब भी वो खत्म होने वाली नहीं है। संगत जी, बस मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमें गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरु जी को कंप्लीट सरेंडर कर दो, उनकी रजा में राजी रहना आ जाएगा ना संगत जी जब हमें, तो हमारा बेड़ा पार अपने आप लग जाएगा। बट हम हैं आपके गुरुजी नादान बच्चे, बहुत गलतियां भी करते हैं, और मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना गुरुपा। मेरे सारे अगले पिछले जन्म के पापों के लिए बख्श देना मुझे गुरुपा। संगत जी, जब मैंने पिछले सत्संग शेयर किया था ना, तो काफी रात हो चुकी थी। मैं सत्संग सेंड करके गुरु जी को अरदास की कि प्लीज गुरु पास सत्संग को एक्सेप्ट करना, और मैंने टाइम देखा संगत जी, तो टाइम था 11:22 और फोन की बैटरी थी 55, मतलब सारे एंजल्स नंबर। तो लगा जैसे गुरु जी खुश हैं। फिर मैं वॉशरूम में गई और थोड़ी आइज बंद थी क्योंकि काफी टाइम हो गया था। मुझे कोई आवाज आई और मैंने देखा वॉशरूम में बटरफ्लाई, जो कि ब्राउन छोटी सी होती है ना, आज से पहले मैं संगत जी मैंने कभी वो नहीं देखी। अब भी इतनी रात को कब कहां से आई, और संगत जी वॉशरूम में कुछ पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी मैं करने लगी, और थोड़ी देर बाद संगत जी वो बटरफ्लाई ऊपर साइड जो विंडो के पास जाके बैठ गई, और उसके बाद नजर ही नहीं आई। सुबह वो वहां नहीं थी, विंडो बंद थी, बटरफ्लाई कहाँ गई, कैसे गई, ये तो बस गुरुपा ही जानते हैं, वो ही कर सकते हैं। इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, सत्संग को एक्सेप्ट करने के लिए, हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ना जब जब भी सत्संग शेयर करती हूँ ना, काफी कुछ भूल जाती हूँ। याद तो करती हूँ, जैसे अब भी मैं बैठी हूँ, मेरे सत्संग आगे पीछे हो रहे हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। जैसे जैसे गुरुजी मुझे याद दिलवाते हैं ना, वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। एक बार ना मैंने जब पहले सत्संग शेयर किया था संगत जी, उसमें भी ना मैंने अपने सत्संग आगे पीछे कर दिए। मतलब जो जनवरी वाला सत्संग है वो मैंने लास्ट में सुनाया, और दिसंबर का सत्संग मैंने पहले ही सुना दिया, इस तरह से। मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, और मैं काफी कुछ भूल भी जाती हूँ। संगत जी, मैं ना इतनी, मतलब गुरुजी ना अपनी संगत को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, मैं बोला कि हर एक वर्ड ब्लेसिंग्स है गुरुजी के लिए, और ये बिल्कुल सच है। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझसे रिलेटेड होते हैं, कई बार मुझे गुरुजी इतने सरप्राइज देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये तो मैंने सत्संग में सुना था, ये सच हो गया। ये काफी पहले की बात है जो मैंने पहले सत्संग में भी शेयर की थी, पर आज फिर से बार बार याद आ रही है, तो मैं शेयर करती हूँ। एक बार ना मुझे अपनी बेटी को बस स्टॉप पे लेने जाना था, और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तो स्कूटर चलाते टाइम मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप साथ में लेकर गई थी। मेरी आईज बंद होने लगी, तो मैंने बोला गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और संगत जी विद इन 2 सेकेंड ट्रेन एकदम से बंद हो गई, और मेरी बेटी को लेकर मैं घर वापस आ गई। मैं जैसे ही घर पहुंची, फिर से इतनी तेज बारिश होने लगी, और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तब मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और रेन होने लगी थी, कोई नहीं आ पाया। उसने गुरुजी से अरदास की कि ना गुरुजी बारिश बंद हो जाए, और संगत जी उसी टाइम बारिश बंद हो गई और सारे फ्रेंड्स उसके आ गए। तब मैं सोचने लगी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है।
तब मैं गुरुजी से अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई थी और फिर मेरे साथ भी सेम हुआ। तब समझ आया कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ, जो भी कैप्शन में लिखा होता है वो भी आज नहीं तो कल जरूर होता है। गुरुजी हमेशा एहसास भी करवाते हैं संगत जी, बट हमें ना समझ में नहीं आता क्योंकि हम है तो इंसान ही। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं गुरबानी, भजन, मंत्र जाप ये सभी सुनती हूँ। पहले संगत जी पूरा पूरा दिन कभी कोई मूवी देख ली, गाने सुन लिए, लेकिन अब जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के शब्द, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। उसके अलावा संगत जी माइंड में कभी कुछ आया ही नहीं। संगत जी जब जन्माष्टमी थी ना, तब मुझे गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था बार बार कि ना मैं तुझे कान्हा रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी देखो, उस दिन ना मुझे ऐसे लगा कि ना गुरुजी का ये मैसेज ना ऑलमोस्ट सभी संगत के लिए होगा, मतलब मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं होगा, क्योंकि उस दिन ना समझ जी हम मंदिर वगैरह में जो जन्माष्टमी के लिए बच्चे बनते हैं हम जाते हैं देखने के लिए। तो मुझे यही था कि वहां कोई ना कोई बच्चा दिख जाएगा, मतलब जो कान्हा तो बने ही होंगे, तो इसका मतलब वो गुरु जी ही होंगे। मेरे माइंड में ना ऐसे आया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आज। तो संगत जी हुआ क्या, लेकिन ना वही चीज है संगत जी, हम ना जाने अनजाने में ही सही लेकिन ना गुरु जी पर डाउट कर ही जाते हैं। उसके बाद ना उस दिन ना हमने शाम को जाना था वही जन्माष्टमी देखने मंदिर में, लेकिन ना संगत जी जहाँ जब हमने जाना था उससे ना, जैसे मेरे अंकल जी शॉप से आते हैं 7:30-8 बजे के नियर अबाउट, तो हमें यही था कि हम थोड़ा बहुत खा पी के खाना वगैरह खा के फिर जाएंगे आराम से, क्योंकि पूरी रात जन्माष्टमी तो चलती है 12-1 बजे तक, जब तक केक वगैरह कट नहीं होता। तो संगत जी मैंने अपना सारा काम ना 7-7:30 बजे तक फिनिश कर लिया कि मेरे अंकल जी बस अभी काम से आने वाले होंगे और हम खाना खा के बस फिर ना निकलेंगे यहाँ से। संगत जी मेरे अंकल जी मतलब लगभग 7:40 के नियर अबाउट घर पे आए। अभी मेरे अंकल जी आए, उन्होंने जैसे अपने कपड़े वगैरह चेंज करे तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा मैं खाना लगा देती हूँ, अपने खा के और फिर बच्चों को लेकर चलते हैं जन्माष्टमी देखने। तो मेरे अंकल जी बोले कि 10 मिनट तक लगाना, अभी ना मैं मतलब शॉप से ना कुछ सामने वाले भैया थे उन्होंने कुछ खिला दिया था तो मेरा पेट ना भरा भरा सा लग रहा है। तो ना लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे कि नहीं पापा जल्दी करो हमें जन्माष्टमी देखना है। तो मैं ना अपने अंकल जी को कहने लगी, मैंने कहा चल मैं 5-7 मिनट में लगाती हूँ, लगाऊंगी इतनी देर, चलो हो जाएंगे 5-10 मिनट के। संगत जी मैं इतना कहकर अभी किचन की तरफ जाने ही लगी कि हमारे ना डोरबेल बजी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा देखो बाहर पता नहीं कौन है इस टाइम। संगत जी जब मेरे अंकल जी बाहर देखने गए तो ना संगत जी मेरे अंकल जी की सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज काफी सारे जने थे। तो ना अब मैं सोचने लगी, उनके साथ बच्चा कोई भी नहीं था। अब वो आए तो अब रात का टाइम था, अब खाना उन्होंने भी खाना था लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन्होंने आना है। एक्चुअली हुआ क्या था संगत जी, वो ना जहाँ पे रहते हैं ना, तो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहीं से क्रॉस करके ही जाना होता है, वो किसी जगह गए हुए थे। तो ना रास्ते में क्या हुआ कि ना आगे के लिए उन्हें बस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ना यहीं की टिकट ले ली। उन्होंने मेरे अंकल जी को शाम को कॉल करी थी ये बताने के लिए कि शायद हम आज वहीं पे रुकेंगे, लेकिन मेरे अंकल जी ना के पास कस्टमर थे तो मेरे अंकल जी ने पहले वो वाली कॉल अटेंड नहीं करी और बाद में उनको कॉल करी नहीं। तो समझिए अब उन्होंने आके जब उनको हमने देखा तो अब ये हो गया कि अब कैसे करें, क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह भी खाना था और संगत जी वो 7-8 लोग थे। अब हमने भी तब तक नहीं खाया था तो फिर मैंने जैसे ना मार्केट से ही सब्जियां वगैरह मंगवा ली और रोटी मैंने घर पे बना ली। ऐसे करते करते संगत जी मतलब उनको खाना वगैरह खिलाया
और सब कुछ फ्री होके जैसे बर्तन वगैरह साफ करे सब कुछ, क्योंकि पहले वो आए, पहले उनको मैंने चाय वगैरह दी और क्योंकि उन्होंने रात रुकना था, पहले वो फ्रेशन अप हुए सब कुछ। उसके बाद संगत जी ऐसे करते करते हमें 11 साढ़े 11 हो गए और बच्चे तब तक वेट कर करके सो गए और हम जा ही नहीं पाए। और ना संगत जी देखो, उसके बाद मुझे यही था कि गुरुजी मुझे कहना रूप में दर्शन, गुरुजी ने मुझे कहा था, लेकिन गुरुजी ने अब मुझे वहां तो बुलाया नहीं। मुझे यही था कि वहां पे दर्शन हो जाएंगे, तो गुरुजी ने दे दिए दर्शन, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी ही। अब संगत जी 11:30 बजे का टाइम था। मेरी सिस्टर इन लॉ कहने लगी कि ना भाभी मैंने ना खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया, अपने ना गली में एक राउंड लगाते हैं। संगत जी हम राउंड लगाने लगे, वहां पे ना बिल्कुल एक छोटा सा, मतलब कोई जा रहे थे वहां पे, उनके पास बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था जो कि काना बना हुआ था। देखो हम वहां पे नहीं जा पाए, जो मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे तो वहां पे गुरुजी दर्शन दे देंगे, तो चलो जी मुझे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन देखो संगत जी मैं कितनी बेवकूफ थी, मेरे मन में डाउट आया। जब मेरे मन में डाउट आया तो गुरुजी ने देखो संगत जी मेरी वो चीज को किस तरह से किया। अगर मैं वहां चली जाती ना तो मेरे मन में यही रहता कि गुरुजी ने ये कोई मैसेज स्पेशल मुझे नहीं दिया, मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वहां तो और भी बहुत लोग होंगे और उसमें से गुरुजी की संगत भी बहुत होगी। लेकिन देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे वहां नहीं जाने दिया और गुरुजी ने मुझे घर पे ही काना रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, और मेरी भूल चूक के लिए मुझे माफ कर देना गुरुजी। सच में संगत जी हम बहुत नादान हैं, बहुत नादान बच्चे हैं गुरुजी के। संगत जी मेरा एक सत्संग और है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि ना अ, हमारे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी दोनों बेटियों की ना स्टमक में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो संगत जी अब ना उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी काफी टाइम से, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको बहुत बुरी नजर लगी हुई है, जिसके कारण उनकी जो बीमारी है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और संगत जी सच में मेरी दोनों ही बेटियों को बहुत ही ज्यादा स्टमक में प्रॉब्लम रहती है संगत जी। वो थोड़ा सा कुछ खा लेती हैं, जैसे वैसे तो ना हम कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाने दें, लेकिन अब बच्चे हैं संगत जी, ऐसे तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनको बंद कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड वो बाहर का खाती हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो ज्यादा फास्ट फूड खाएंगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। वो बहुत लिमिटेड खाती हैं, लेकिन संगत जी फिर भी पता नहीं कैसे अगर थोड़ा बहुत भी कुछ खा लें तो उनके पेट में प्रॉब्लम होती ही होती है। और संगत जी गुरु जी का मैसेज मुझे आया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत बुरी नजर लगी है, तो ऐसे कर कि हर गुरुवार के दिन, क्योंकि ये गुरु का वार है, गुरुवार बहुत बड़ा वार होता है ये। गुरु जी ने कहा कि इनको ना कुछ पीली जो चीज होती है, जैसे कि छोले की दाल, पीली सरसों, मतलब पीला कुछ भी, क्योंकि गुरुवार के दिन वैसे भी कहते हैं ना कि पीला ही पहनना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि इनके सिर पर से ना 1.25 किलो चने की दाल जो पीली होती है, पीली दाल उनके सिर से वार करना दान दे। और संगत जी मैं ऐसे ही करती हूँ, 1.25 किलो दाल हर गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन संगत जी अपने बच्चों के सिर पर से वार कर मैं उसे किसी न किसी, कभी मंदिर में डोनेट कर दी, कभी किसी जरूरतमंद को दे दी 1.25 किलो दाल। संगत जी ऐसे गुरु जी ने कहा है कि इनकी जो बुरी नजरें हैं वो खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरु जी हर पल संभालने के लिए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मेरे मन में ना डाउट आया कि गुरु जी गुस्सा तो नहीं है ना मेरे से, पता नहीं क्यों संगत जी ऐसे ही मन में हुआ। लेकिन संगत जी गुरु जी ना सच में अपने बच्चों से कभी कोई गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ना मुझे ऐसे हो रहा था संगत जी कि ना बहुत टाइम नॉर्मल सा चल रहा था, कोई सरप्राइज नहीं, कोई गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं, तो मन में आया कि कहीं गुरु जी मेरे से नाराज तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है। तो संगत जी लेकिन गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं। गुरु जी ने इतनी कृपा की संगत जी, नेक्स्ट डे ही ना मुझे उनके बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था,
और संगत जी नेक्स्ट डे ही हमारे ना सामने एक आंटी जी रहते हैं जो कि गुरु जी की संगत हैं, वो जा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि तूने भी चलना है दीक्षा? तो मैंने कहा मैं ना अपने अंकल जी से पूछती हूँ, वैसे तो वो मना नहीं करते लेकिन फिर भी होता ही है संगत जी क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी से पूछा तो क्योंकि ना हमारे यहाँ से संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाने में ना 2 घंटे लगते हैं, हमें अप डाउन ही करना था। तो मेरे अंकल जी के बोले कि कोई बात नहीं चली जाए। संगत जी वहां पे मैंने माथा टेका और गुरु जी की समाधि स्थल के पास संगत जी मुझे बैठने का मौका मिला और ऐसा बहुत रेयर होता है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी अपने बड़े मंदिर बुलाकर। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये प्लान बिल्कुल अचानक से बन गया। मैं अपनी एक बेटी को लेकर गई थी, एक बेटी मेरी जो है वो नहीं गई, वो बोले कि मम्मा आप शाम को तो आ ही जाओगी, वो नहीं गई लेकिन मतलब बहुत अच्छे गुरुजी ने मेरी बेटी को भी दर्शन दिए, मुझे भी दर्शन दिए, बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। और गुरुजी ने ना सच में ये फील करवाया कि ना मैं हर जगह विराजमान हूँ, आपको कभी भी किसी भी रूप में दर्शन आकर दे सकता हूँ। तो संगत जी उस दिन जब हम जा रहे थे ना तो रास्ते में ना मुझे काफी जगह पे जैसे कोई कृष्ण जी की मूर्ति दिखी, कहीं हनुमान जी की, मतलब गुरु जी ने कहा कि मैं हर रूप में हूँ, आप बस आपके भाव सही होने चाहिए। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप ऐसे ही हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते रहना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना गुरु जी। कोई भूल चूक अगर हमसे हो जाए तो हमें माफ कर देना क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे रोज न जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं और लेकिन आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना मेरे मालिक, हमें बख्श देना, हमारी गलतियों को बख्श देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं, गुरु जी की जितनी वड्याई करें वो कम है, लेकिन संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगर कुछ भी मैंने गलत कहा हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।